पैरामाउंट इंटरमीडिएट कॉलेज ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th की मैथ पढ़ेंगे, जिसमें टॉपिक का नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहता है कि जो जैसे कोई इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो जो x में मतलब एक तरह का क्या हमारा एक पोलिनोमियल है, ठीक। तो पोलिनोमियल है तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर होना चाहिए पोलिनोमियल में, मतलब x में अगर वो 2 है, ठीक, तो हमारा क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगा। तो यहाँ पे x में मैक्सिमम पावर कितना है, अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगा। इसी के साथ जो ये कांस्टेंट लगा हुआ है a, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। अगर क्योंकि अगर हम इसकी वैल्यू 0 कर देते हैं तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ bx प्लस c बचेगा। और जब bx प्लस c बचेगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, a0 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a0 इक्वल टू 0। अगर इसका हम एग्जाम्पल भी देखना चाहेंगे तो जैसे ax² माइनस 16 इक्वल टू 0, ये भी हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ax² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है तो ये भी हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन अगर यहाँ पर अगर ऐसे दे दे x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x² मतलब मैक्सिमम पावर x² होगा और यहाँ से भी मैक्सिमम पावर क्या होगा, x² होगा। तो जो x² और x² क्या होंगे, दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे। जैसे x² प्लस 1 प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू x² प्लस 4 प्लस 4x। तो यहाँ से दिख रहा है कि x² ख़त्म हो गया, तो यहाँ से क्या बचा, सिर्फ 2x प्लस 7 इक्वल टू 4x प्लस 4। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि ये हमारा लीनियर पोलिनोमियल बन गया या लीनियर इक्वेशन बन गया, ठीक। तो हमको जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो हमको देख लेना है कि x² वाला पार्ट है कि x² वाला पार्ट नहीं है। अगर है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अगर नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अब इसके बाद इसका शॉर्टकट मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसमें सबसे चीज़ x² अगर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है तो इसको सॉल्व करेंगे 8th वाले मेथड से, तो क्या हो जाएगा, ये x² माइनस 2 प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। x कॉमन करने के बाद x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन करने के बाद x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x माइनस 2 और यहाँ से x माइनस 2 कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2 x और यहाँ से माइनस 3 इक्वल टू
0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी है, अलग अलग दोनों को सॉल्व कर लेना है। x माइनस 2 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू कितना आ गया 2। और इसको जब सॉल्व करेंगे x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब इसका मैं शॉर्टकट बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर माइनस प्लस दिया हुआ है, तो जैसे अगर प्लस प्लस दिया हुआ है तो इसका आंसर माइनस माइनस आएगा, माइनस प्लस दिया हुआ है तो इसका आंसर प्लस प्लस आएगा, प्लस माइनस दिया है तो इसका आंसर माइनस प्लस आएगा, माइनस माइनस दिया है तो इसका आंसर प्लस माइनस आएगा। तो ये शॉर्टकट है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, माइनस प्लस दिया हुआ है यानी माइनस प्लस यहाँ पे आ गया हम। तो माइनस प्लस में यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आंसर हमारा दोनों प्लस में आना चाहिए, तो यहाँ पे x दोनों हमारे प्लस में आ रहा है। जैसे x इक्वल टू कितना +2 आया और x इक्वल टू +3 आया हुआ है। तो ये इसका शॉर्टकट है। अब क्वेश्चन कह रहा है तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमको फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 बाई फैक्टराइजेशन। ठीक, तो सबसे पहले रूट्स क्या है, मतलब अगर x में मैक्सिमम, एक नोट बता देता हूँ, अगर x में मैक्सिमम पावर 2 है तो वहाँ पर 2 रूट निकल के आएंगे। अगर मैक्सिमम पावर 1 है तो वहाँ पर सिंगल रूट निकल के आएगा। अगर x में अगर कोई भी पावर नहीं है तो वहाँ पर कोई रूट नहीं निकल के आएगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, तो यहाँ पर 2 रूट निकल के आएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, और इसी को जो रूट्स हैं इसी को मूल भी बोला जाता है। ठीक है, शून्यक भी बोला जाता है, और क्या बोलते हैं इसको, जीरोज भी बोलते हैं। ठीक, तो इसको सॉल्व करके बताता हूँ। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि 2x², तो इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, और 6 को क्या करेंगे 2 × 3 करेंगे, ताकि यहाँ पे प्लस साइन है तो क्या होना चाहिए कि इन दोनों को जोड़ने में कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसको क्या कर सकते हैं, 2x² माइनस, अब 5 को हम 2 + 3 में तोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, तो ब्रैकेट में 2 + 3 × x, क्योंकि x बाहर है, +3 इक्वल टू 0। अब इसी को सॉल्व कर लेना है। -2x - 3, क्योंकि माइनस यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों हमारा माइनस हो जाएगा, और ये +3 इक्वल टू 0। तो यहाँ इन दोनों में क्या है, 2x कॉमन है, तो यहाँ से 2x कॉमन हो गया, तो यहाँ से सिर्फ हो जाए x, और यहाँ से बचा क्या, -1, और यहाँ से अगर हम -3 कॉमन करते हैं तो यहाँ से बचेगा x - 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x - 1 कॉमन हो गया, और इसमें 2x - 3 इक्वल टू 0। तो एक जगह पर x - 1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू कितना आ गया 1, और यहाँ से 2x - 3 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू कितना आ गया 3/2। तो यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे माइनस प्लस था, तो दोनों रूट क्या आने चाहिए थे, प्लस में आने चाहिए थे। तो दिख रहा है कि यहाँ पे दोनों रूट क्या आ रहे हैं, प्लस आ रहे हैं, +1 और +3/2। उसी टाइप में इस क्वेश्चन पर इस क्वेश्चन की अगर बात करें हम, तो यहाँ पर दिख रहा है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 12, और 12 को अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 4 × 3, और यहाँ पे माइनस साइन है तो क्या करना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा। तो 4 - 3 कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यहाँ पे दिया भी है 1। तो इसको क्या कर लेंगे, 6x² माइनस 4 - 3 ब्रैकेट में × x - 2 इक्वल टू 0। बस अब उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा, यानी 6x² माइनस 4x + 3x - 2 इक्वल टू 0। यहाँ से दिख रहा है कि 2x कॉमन दिख रहा है, 2x यहाँ से बचेगा 3x - 2, यहाँ से +1 कॉमन कर लेते हैं,
तो यहाँ से हो जाएगा 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब 3x माइनस 2 दोनों साइड में कॉमन करते हैं तो यहाँ से बचेगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक जगह पर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आएगी 2/3 प्लस में, और एक जगह पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा -1/2। तो इस साइड में देख रहे हैं कि माइनस माइनस आ रहा है, और मैंने क्या बताया था, अगर प्लस प्लस है तो माइनस माइनस, माइनस प्लस है तो प्लस प्लस, प्लस माइनस है तो माइनस प्लस, और माइनस माइनस है तो प्लस माइनस। तो यहाँ पर दिख रहा है कि माइनस माइनस है तो माइनस माइनस, ठीक। तो आंसर में क्या आना चाहिए, प्लस माइनस आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, प्लस और उसके बाद माइनस, ठीक। तो ये शॉर्टकट है। अब उसके बाद इस क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो फिर इसको इनका मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, ठीक। और ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 2√6 आना चाहिए। तो पहले तो 6 का जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 × 3, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 6 है तो √6 × √6, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे इतना आ रहा है, मतलब √6 × √6। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या दिख रहा है, यहाँ पर 2√6 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन हुआ दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम कर सकते हैं 3x² माइनस √6 प्लस √6 × x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अभी हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो आज के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इतना ही। इसके बाद हम लोग कल देखेंगे इसके आगे क्या क्या हमको भी पढ़ना है।